Now we start the remaining part of halogen derivative. इसमें हम पहले मेथड पढ़ रहे हैं ट्राई हैलाइड से क्या बनाना, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से सुनते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन, अब हेलोफॉर्म रिएक्शन में हम CH4 से जब CH4 को मिलाया क्लोरीन की प्रेजेंस में, CH4 को क्लोरीन की प्रेजेंस में मिलाया तो क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया। क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। ये क्या होता है, ये वाला चीज़ क्लोरोफॉर्म। क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को आपने सुना होगा एनेस्थेटिक रूप में भी लिया जाता है, जैसे कि किसी को बेहोश करने के लिए, और डॉक्टर्स भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ जस्ट लाइक अ हेलोफॉर्म। ठीक है, हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये सब किसके, हेलोफॉर्म के एक तरह से पार्ट ही हैं। क्लोरोफॉर्म का कोई भी कलर नहीं होता, क्लोरोफॉर्म का कोई भी कलर नहीं होता। अगर मैं आयोडोफॉर्म बोल देता तो वो क्या होता है, CHI3। क्या होता है, CHI3। इसका कलर कौन सा होता है, बोलो, आयोडोफॉर्म का येलो कलर। कौन सा कलर, येलो कलर। और अगर मैं क्लोरोफॉर्म का पूछूं तो वो कौन सा कलर होता है, बोलो, कोई भी कलर नहीं होता, कलर लेस होता है वो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन को हम लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं, जब इथेनॉल, क्या, इथेनॉल, ये क्या है, CH2OH, इथेनॉल, और या एसीटोन, एसीटोन है, या आप बोलो प्रोपेनॉन वगैरह बोल सकते हो आप। तो जब ब्लीचिंग पाउडर की प्रेजेंस में, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको पता होगा CaOCl2। कुछ बुक्स में ये CaOCl2 10th वाले आपके उसमें दे रखा है CaOCl2 फॉर्मूला, पर आप 11th-12th में NCERT में देखोगे तब फॉर्मूला कुछ और दे रखा है, जिसमें फॉर्मूले में ये दे रखा है CaOCl और ऐसे बंद कर रखा है। पर आपको यही सही मानना है क्योंकि 11th-12th में ये दे रखा है, इसमें यहाँ पर ये दे दिया है CaOCl2। इसका कोई कंफर्म नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला बिल्कुल राइट है। ठीक है, बट मेरे हिसाब से जो 11th-12th में है वही आपको मानना है। तो इथेनॉल जब ब्लीचिंग पाउडर से मिलता है तो क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। क्लोरोफॉर्म बनता है और ये चीज़ निकल जाती है, पर आप सिर्फ ये समझो कि क्लोरोफॉर्म हमें बनाना था और वो बन गया। मैकेनिज़्म पे आप ज़्यादा ध्यान ना दीजिए क्योंकि ये आपके बोर्ड्स में नहीं आएगा। तो ये चीज़ समझिए कैसे कैसे समझना है। जब मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से हुई थी तो क्या बना था, क्लोरोफॉर्म बना था। इथेनॉल की रिएक्शन मैं बोलूँगा ब्लीचिंग पाउडर से, तब आप क्या बताओगे, क्लोरोफॉर्म बना था। पर ये कौन सा मेथड है, लैब मेथड है। कौन सा मेथड है, लैब मेथड। अब देखते हैं पॉजिटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन देते हैं। जब भी ग्रुप में क्या आ जाए, CH3, क्या आ जाए, CH3, बगल में क्या आ गया, CH3, तब भी क्या आने वाला है, हेलोफॉर्म, पॉजिटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, मुझे बताना कि या क्या ये हेलोफॉर्म दे रहा है या नहीं। ठीक है, इसके बगल में CH3 आ गया, देगा हेलोफॉर्म, बिल्कुल देगा। क्या इस OH वाले के इसके बगल में CH3 आया, मतलब जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसके बगल वाले कार्बन पे CH3 आना चाहिए। देखो ये वाला कार्बन दिख रहा है, देखिए ध्यान से, ये वाला कार्बन, इसके ये OH है, इसके बगल वाला जो कार्बन है उसके बगल में CH3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, CH3 आया। देखो ये OH, इसके बगल में जो कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन पर CH3 आना चाहिए। ठीक है, देखो अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये OH है, ये कार्बन, इसके में CH3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जब भी ये आता रहेगा तो आप क्या समझते जाएंगे कि हेलोफॉर्म रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं अल्डिहाइड से हो रही है या नहीं। अल्डिहाइड में ये आ गया ऑक्सीजन, ये कार्बन, इसके बगल वाले कार्बन पे CH3 आ रहा है या नहीं। जैसे ही CH3 नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, क्या करना है, तब आपको क्या करना है कि ये हेलोफॉर्म नहीं दे रहा है। अगर CH3 है तो क्या क्या कहना चाह रहा है वो, कि ये पॉजिटिव हेलोफॉर्म दे रहे हैं। देखो ये जो कीटोन है उसके बगल में CH3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जब भी CH3 आएगा तो आप समझ जाना क्या है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है। और भी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं एलन की टेक्स्ट बुक में, देखो ध्यान से। देखो ये कीटोन, इसके बगल में CH3 है, ये कीटोन है CH3, ये कीटोन है CH3। ठीक है, कौन कौन दे रहा है, कीटोन भी दे रहा है, अल्डिहाइड भी दे रहा है। अब मुझे बताना, मेरे साथ साथ बोलना। ठीक है, क्या ये दे रहा है, ये वाला चीज़,
कीटोन है, इसके बगल में CH3 है, ये है बिल्कुल CH3 दे रहा है, ये सब क्या दे रहे हैं, हेलो फॉर्म। जितने भी मिथाइल कीटोन है वो दे रहे हैं क्या, हेलो फॉर्म रिएक्शन टेस्ट। अब हेलो फॉर्म रिएक्शन कौन नहीं देता। अब इस बात में देखो बच्चे ये डाउट करते हैं कि देखो ये कीटोन और ये हेलो फॉर्म क्यों नहीं दे रहा भाई, देखो इसमें भी तो CH3 है, ये भी है कीटोन, इसमें CH3 है, क्यों नहीं दे रहा। ऐसे नहीं देखते, ठीक है, ऐसे नहीं देखते कि CH3 देगा और हाल क्या कुछ चीज़। अब मैं इसके लिए आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जब भी रेजोनेंस हो रहा होगा, क्या जब भी रेजोनेंस हो रहा होगा तब वो वाला कीटोन हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। देखो आप ध्यान से देखना इस चीज़ को और आप समझ पाओगे, ठीक है। एक मिनट, देखो क्लोरीन पे लॉन पेयर है, और वो क्या दे रहे हैं, लॉन पेयर सिग्मा पाई, क्या हो गया, रेजोनेंस बन गया, लॉन पेयर सिग्मा पाई। क्या ये हेलो फॉर्म देगा, नहीं देगा। जब भी रेजोनेंस होगा तब हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब ये वाली चीज़ देखो, लॉन पेयर सिग्मा पाई दिख रहा है, ये वाला हो ही गया था, तो ये हेलो फॉर्म देगा, नहीं देगा। देखो फिर नाइट्रोजन पे भी लॉन पेयर होते हैं, लॉन पेयर सिग्मा पाई नहीं देगा, लॉन पेयर सिग्मा पाई क्या ये देगा, ये भी नहीं देगा। अब देखो कौन कौन लोगों ने नहीं दी, या तो आप मेमोराइज कर सकते हो तो मेमोराइज कर लो। मैं तो यही कॉन्सेप्ट बना के चलता हूँ कि जहाँ पर भी रेजोनेंस होगा वो मिथाइल कीटोन हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। दोबारा बोल रहा हूँ, वो मिथाइल कीटोन हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे जिस पर रेजोनेंस हो रहा होगा। और जितने भी मिथाइल कीटोन देखो, एक चीज़ दोबारा से देखते हैं, क्या इन पे रेजोनेंस हो रहा था, ये CH3 क्या रेजोनेंस करा, इस पर कोई लॉन पेयर है, नहीं है, तो ये तो क्या देगा, हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। पर जिन पर लॉन पेयर हैं वो हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है। क्लियर हुई यहाँ तक की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, प्योर क्लोरोफॉर्म। ओहो, प्योर क्लोरोफॉर्म बनाना है, कैसे बनाएं। प्योर क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या होता है, क्लोरल हाइड्रेट की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, क्लोरल हाइड्रेट की। क्लोरल हाइड्रेट होता क्या है, ये क्या बला है, ध्यान सुनना, बगल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कार्बन, क्लोरीन, एक मिनट, देखिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, कार्बन, क्लोरीन, 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 और यहाँ पर CHO, क्या आएगा, CHO। CHO, कार्बन, क्लोरीन, 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 3 बार क्लोरीन आएंगे और CHO आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, क्लोरल हाइड्रेट। क्या बोलते हैं, क्लोरल हाइड्रेट। देखो मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। क्या बोलते हैं इसे, क्लोरल हाइड्रेट। किसे, जब कार्बन के पास कितने क्लोरीन लगे हुए हैं, 3 क्लोरीन लगे हुए हैं और CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा जब NaOH की प्रेजेंस में होगा। कैसा बनेगा, प्योर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म नहीं बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, प्योर क्लोरोफॉर्म। इज्जत दो उसे भाई, प्योर क्लोरोफॉर्म बनना है। कैसा, किससे बन रहा है, क्लोरल हाइड्रेट से, ठीक है। जब क्लोरल हाइड्रेट को, क्लोरल का और भी क्या यूज़ होता है, आपने सुना होगा क्लोरल हाइड्रेट का और भी यूज़ होता है। कहाँ पर इसका यूज़ होता है, DDT बनाने में। ये DDT की फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। देखो मार्क कर रहा हूँ, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। क्या, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। ये DDT यूज़ होता है इंसेक्टिसाइड के रूप में। इंसेक्टिसाइड मतलब आपने सुना होगा फर्टिलाइज़र वगैरह, तो उसमें किसका यूज़ होता है, DDT का, ठीक है। तो DDT बनाने में भी इसका यूज़ आता है, ठीक है। ये बोर्ड्स वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछने वाली रिएक्शन है, ठीक है। जब क्लोरल को किसके, जो बेंजीन के ऊपर क्लोरीन दे रखा है ये लगाया, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब क्लोरल को क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट कराया जाता है तो क्या बनता है, DDT बनता है। मैंने याद किया था अपने टाइम पे कैसे, जब क्लोरल को बेंजीन से रिएक्ट कराया क्या बना, DDT। क्लोरल को बेंजीन से रिएक्ट, बेंजीन नहीं क्लोरोबेंजीन से, क्या, जब क्लोरल को क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट कराया तो क्या बना, DDT, जो हम किस में यूज़ करेंगे, इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ करेंगे। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे है इसका, देखो प्रिपरेशन बहुत तरीके से होता है,
ठीक है। अभी मैंने एक बताया था लैब प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन कैसे बताया था, देखो बैक करके देखो, देखो इसमें हमने जब लैब मेथड देखा था तब कैसे देखा था, ये देखो जब इथेनॉल को ब्लीचिंग पाउडर के बिजनेस में रखा था तब क्लोरोफॉर्म बन गया था, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे किया गया है, जब इथेनॉल की रिएक्शन किससे हुई है, एक्वस NaCl से, तो क्या बना, क्लोरोफॉर्म बन गया। क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया। उसमें भी इथेनॉल की रिएक्शन ही हुई थी जब लैब मेथड बनाया था, देखो दोबारा लैब मेथड बनाया था तब भी इथेनॉल की रिएक्शन हुई थी। उसमें किससे हुई थी, ब्लीचिंग पाउडर से। इसमें किससे हुई है, एक्वस NaCl से। क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, क्लोरोफॉर्म मैंने बताया था कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। इसे मार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए। क्लोरोफॉर्म कैसा होता है, कलरलेस। स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, कैसा है भाई, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट इतना है 61 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट याद नहीं करना है। एंड इट्स इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या है, सॉल्युबल नहीं रहता। और इसकी डेंसिटी मोर देन वाटर होती है। डेंसिटी कितनी है, वाटर से ज़्यादा। क्लोरोफॉर्म को यूज़ कैसे किया जाता है, एनेस्थेटिक के रूप में। मैंने बताया था डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं, कैसे, एनेस्थेटिक के रूप में, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ऑक्सीडेशन। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा गया तो क्या बना, फॉस्जीन गैस बनी और कार्बोनिल क्लोराइड। फॉस्जीन गैस बोलो या कार्बोनिल क्लोराइड। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को खुले में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और फॉस्जीन गैस बन जाएगी। फॉस्जीन गैस बोलो, कार्बोनिल क्लोराइड बोलो, बात एक ही है। क्या क्या बनने वाला है, देखो ध्यान से। जब क्लोरोफॉर्म को किसकी प्रेजेंस में रखेंगे, बोलो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खुले में छोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, फॉस्जीन गैस बन जाएगी या कार्बोनिल क्लोराइड बन जाएगा। ये क्या है, पॉइजन है। क्या है ये, पॉइजन। क्लोरोफॉर्म को स्टोर किया जाता है डार्क कलर की बोतल में, विच आर फिल्ड अप टू ब्रिम। जो कहाँ तक होंगी, फिल्ड मतलब बिल्कुल फिल्ड होंगी ब्रिम तक। ब्रिम तक समझ पा रहे हो, कि जिससे उसका ऑक्सीडेशन ना हो। COCl2 का जिस COCl2 में बदल जा रही थी ना, ठीक है, तो उसे ब्रिम तक भरो और उसमें 1% एथेनॉल भी डाल दो, ठीक है। क्लोरोफॉर्म के साथ क्या डाल दो, 1% इथेनॉल, ठीक है, जिससे वो क्या नहीं हो पाए, उसका ऑक्सीडेशन ना हो, जिससे वो कार्बोनिल क्लोराइड ना बन सके, ठीक है। कार्बोनिल क्लोराइड कैसी थी, पॉइजनस, पर अब जो बनेगा वो नॉन पॉइजनस रहेगा। वरना अगर खुले में रख देते क्लोरोफॉर्म को, जब भी तो डॉक्टर्स क्या रखते हैं, एक बोतल में रखते हैं और इसका भी कलर होता है, डार्क ब्राउन कलर की बोतल आती है और उसमें रख दिया जाता है। मैंने तो देखा भी है, तो डार्क ब्राउन कलर की बोतल आती है, उसमें रख दिया जाता है और उसमें 1% इथेनॉल भी मिला दिया जाता है, तो जिससे ऑक्सीडेशन नहीं हो। वरना अगर खुले में रख देते तो कोई पेशेंट को देते तो वो मर जाता। क्यों मर जाता, क्योंकि उसे आपने एक तरह से पॉइजन दे दिया। समझ पा रहे हो, देखो क्लोरोफॉर्म, देखो टेस्ट होते हैं ब्लू लिटमस, एक AgNO3 के साथ और एक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। क्लोरोफॉर्म होगा प्योर क्लोरोफॉर्म, कोई चेंज नहीं दिखाएगा, कोई कलर में चेंज ही नहीं दिखाएगा। पर इम्प्योर क्लोरोफॉर्म होगा, यानी जो इम्प्योर क्लोरोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म में ऑक्सीजन मिल गई होगी तो वो कलर दिखाएगा। ब्लू लिटमस के साथ वो चेंज हो जाएगा रेड में, ठीक है। ब्लू चेंज इनटू रेड किसका प्रॉपर्टी होता है, 10th में आपने पढ़ा होगा, बेस का, ठीक है। बेस का प्रॉपर्टी होता है कि एसिड का, एसिड का, ठीक है। मैं आपको ये चेक कर रहा था कि रेड टू ब्लू होता तो क्या बोलते, बेस, और एसिड वाले में ब्लू टू रेड, तो ब्लू से रेड में हो गया तो वो एक तरह से एसिड के रूप में काम कर रहा है। AgNO3 में क्या दिखाएगा, वाइट PPT दिखाएगा, कौन, इम्प्योर क्लोरोफॉर्म। अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ होगा तो येलो सॉल्यूशन, क्या दिखाएगा, येलो सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपको कलर्स हैं जो आपको अगर मेमोराइज़ करना चाहो तो आप मेमोराइज़ कर सकते हो। वाइट PPT वाला तो ज़रूर याद रखना, ठीक है। ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा, ये आपको खुद एसिड के बिहेवियर से उसको आपको पता चल जाएगी। क्लोरोफॉर्म में अगर एक्वस KOH की प्रेजेंस में रखा जाएगा, मतलब उसको हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो सारी जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन हट के OH लग जाएगा। 2 OH हैं तो इसमें से क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्या निकल गया, पानी निकल गया, ठीक है। पानी निकलने के बाद क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, और एसिड में जब हम KOH और मिला देंगे तो फिर उसका सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। अब आती है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है, ध्यान से सुनना।
मैं इसका मैकेनिज़्म आपको नहीं समझाने बैठा हूँ, बस आपको मैं ये बता दूंगा कि इसमें इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, या इसमें इस मैकेनिज़्म का मेन पॉइंट क्या है। इसमें होता है कार्बीन होता है। क्या होता है इसमें? कार्बीन होता है। देखो मार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए, कार्बीन। कार्बीन क्या है? इसका इलेक्ट्रोफाइल। अगर पूछ लिया जाए कि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में उसका इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो आप क्या बोलोगे? कार्बीन, CCl2 कार्बीन। ठीक है। अब इसकी एक ट्रिक क्या है, या तो मैं आपको अलग से समझाऊं या समझ पाओगे? चलो यहीं से हम समझने की कोशिश करते हैं, आप समझ जाओगे। कार में ट्रिक है, कार में अनीता को बेसमेंट में ले गए, कार में अनीता को बेसमेंट में ले गए और उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। दोबारा बोल रहा हूँ, कार मतलब कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार में अनीता क्या है? ये अमाइन, ये क्या है? अनीता है ना। अमाइन को क्या बोलेंगे? आर, और अमाइन को क्या बोलेंगे? अनीता। ठीक है। कार में अनीता को कहाँ पे ले गए? बेसमेंट में ले गए और उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। क्लोरोफॉर्म सुंघाना, CHCl3 KOH की प्रेजेंस में, और क्या बन गया? RNC बन गया। क्लोरोफॉर्म बेसमेंट का मतलब KOH। ठीक है, क्लियर हो पा रही है ये चीज़? कार में अनीता को बेसमेंट में ले गए और उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। क्लोरोफॉर्म CHCl3, बेसमेंट KOH, क्या बन गया? RNC। ठीक है, क्लियर हो पा रहा होगा। तो मैं पूछूंगा कि आइसोसाइनाइड कब बना? ये आइसोसाइनाइड होता है। क्या होता है? RNC, आइसोसाइनाइड। अगर CN होता तो क्या बनता? साइनाइड। NC है तो क्या है? आइसोसाइनाइड। जब RNC बनाए तो आइसोसाइनाइड है ना। आइसोसाइनाइड की बहुत गंदी स्मेल होती है। कैसी होती है स्मेल? बहुत ज़्यादा गंदी। आइसोसाइनाइड हैव अनप्लीजेंट और ऑफेंसिव स्मेल। आइसोसाइनाइड टेस्ट। RNH2 क्लोरोफॉर्म और KOH की प्रेजेंस में जब लगा तो क्या बना? देखो दोबारा बोल देता हूँ। कार में अनीता ये रही अपनी, और बेसमेंट क्या है? KOH, और उसे क्लोरोफॉर्म ये आ गया CHCl3, और क्या बन गया? RNC बन गया। ठीक है। अब आता है रायमर टीमर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रायमर टीमर रिएक्शन। बोलो, रायमर टीमर रिएक्शन। रायमर टीमर रिएक्शन में क्या होता है? फिनॉल की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन? फिनॉल की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन? फिनॉल की रिएक्शन। किससे करा देते हैं हम? क्लोरोफॉर्म से। और KOH की प्रेजेंस में तो क्या बन जाता है? सैलिसल्डिहाइड। क्या बन जाता है? फिनॉल की रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म और KOH से होता है, क्या बन जाता है? सैलिसल्डिहाइड। क्या बन जाता है? सैलिसल्डिहाइड। ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराई तो क्या बन गया? सैलिसल्डिहाइड। बस आपको ये याद ही करना पड़ेगा कि रायमर टीमर में क्या होता है कि फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से होती है तो क्या बन जाता है? सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 यूज कर लिया होता तो क्या बन जाता? सैलिसिलिक एसिड। रायमर टीमर में क्या बनना है? सैलिसल्डिहाइड। रायमर टीमर में क्या बनना है? सैलिसल्डिहाइड। कैसे बनना है? फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराई तो क्या बना? सैलिसल्डिहाइड। अगर CCl4 से करा देते तो क्या बन जाता? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, आपको खुद ही याद हो जाएंगे। अगर आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे ना तो आपको ये खुद ही याद हो जाएंगे। फिनॉल की रिएक्शन CCl4 से कराई, क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड। क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। अगर CHCl3 से कराएंगे तो क्या बनेगा? सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्लोरीटोन कैसे बनता है। क्या बनता है? क्लोरीटोन ये होता है हिप्नोटिक एजेंट। हिप्नोटिक एजेंट मतलब किसी को वश में कर लेना। क्या? किसी को वश में कर लेना। तो आपको भी अगर किसी को वश में करना है, टीचर्स वगैरह को, तो कैसे करोगे? क्लोरीटोन लेके आओ, वश में हो जाएगा इंसान। कैसे बनाते हैं क्लोरीटोन? जब क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है एसीटोन से। मैंने याद किया था अपने टाइम पे कैसे? क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है एसीटोन से। क्लोरोफॉर्म ये रहा, रिएक्ट किया एसीटोन से, क्या बनता है? क्लोरीटोन। क्लोरोफॉर्म एसीटोन बन गया क्लोरीटोन। क्लोरोफॉर्म एसीटोन बन गया क्लोरीटोन। क्लोरीटोन कैसा है? हिप्नोटिक एजेंट। और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे हुआ? HNO2 यानी नाइट्रिक एसिड। तो क्या बन गया? क्लोरोपेक्रिक या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, या आप क्या बोलो? टीयर गैस। इसे मेनली टीयर्स गैस के नाम से ही पूछा जाएगा। पर क्लोरीटोन देखो दोबारा बोलो। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट किया एसीटोन से, क्या बन गया? क्लोरीटोन। ठीक है। अगर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन HNO3 से कराई गई है, किससे कराई गई है? HNO3 नाइट्रिक एसिड से, तो क्या बन जाता है? CCl3NO2। ये CCl3NO2 सिर्फ आप इसका नाम याद रखें, CCl3NO2।
क्यों याद करने की कह रहा हूँ, क्योंकि ये टीयर्स गैस के नाम से पूछा जाता है कि टीयर्स गैस क्या होती है, तो आप बता तो दोगे CCl3NO2, पर ये रिएक्शन पूरी पूछी जा सकती है। कौन सी रिएक्शन? क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एसीटोन, क्या बना? क्लोरीटोन। ठीक है, क्लोरीटोन का स्ट्रक्चर भी याद रखना, ये ऐसा होता है। ठीक है, अब ये चीज़ देखो, अब क्या है, परऑक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है, आपको ये चीज़ अगर आप छोड़ना चाहें, स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो अगली वाली आ रही है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एजी के साथ कराई, किससे कराई? एजी के साथ। ये डायरेक्ट एक एल्काइन होता है, वो बनता ही बनता है। ठीक है, इसे बोलते हैं इथाइन बनता है। क्लोरोफॉर्म जब रिएक्ट करता है एजी से, क्लोरोफॉर्म एजी से, क्या बोलते हैं ना, क्लोरोफॉर्म एजी से बना, एजी से रिएक्ट किया तो क्या बना? एल्काइन बनता है, एल्काइन बनता ही बनता है। ठीक है, अगर फिनॉल नहीं है, ये बेंजीन है। क्या है ये? बेंजीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराई गई AlCl3 के प्रेजेंस में, जितने क्लोरीन होते हैं ना उतने लग जाते हैं, उतने ही क्या बन जाएंगे? बेंजीन। क्लोरीन कितने हैं? 3, कितने बन जाएंगे? PH3CH हो जाएगा, PH3CH हो जाएगा। अगर CCl2H होता, CH2Cl2, देखो रिएक्शन करा देते हैं हम CH2Cl2 से। ठीक है, किसकी? फिनॉल की, फिनॉल नहीं सॉरी, बेंजीन, बार बार मैं फिनॉल बोल जा रहा हूँ। किसकी रिएक्शन? बेंजीन की रिएक्शन। ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन CH2Cl2 से करा देते तो क्लोरीन कितने हैं? क्लोरीन कितने हैं? 2। क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं, तो लगेंगे कितनी बार? 2 बार ही लगेंगे। मतलब जो बेंजीन होंगे वो कितनी बार आएंगे? PH2CH2 फॉर्म होता, क्या होता? आंसर में क्या आता? PH2CH2। अगर इसमें क्लोरीन कितनी बार है? 3 बार, तो कितनी बार आएगा PH? 3 बार। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, वो ध्यान सुनना। देखो, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि हमने आयोडोफॉर्म पढ़ा था, आयोडोफॉर्म में याद है ना CH3 वाला, आयोडोफॉर्म में जहाँ पर CH3 ग्रुप आ जाए इथेनॉल देता है, और कोई भी एसीटोन है वो भी देगा, क्योंकि CH3 ग्रुप है, तो कौन सा देगा? CHI3। आयोडोफॉर्म आ गया था, आयोडोफॉर्म का कलर मैंने बताया था, येलो कलर था। देखो लिखा भी हुआ है येलो क्रिस्टल, देखो ध्यान से, येलो क्रिस्टल दिख रहा है? नहीं भी दिख रहा है तो मैं मार्क कर देता हूँ, येलो बना देते हैं इसे, चलो येलो बन गया। ठीक है, येलो क्रिस्टल अब दिख रहा है। ठीक है, येलो क्रिस्टल या आयोडोफॉर्म। CHI3 गिव येलो PPT ऑफ AgI विद AgNO3, बट क्लोरोफॉर्म कोई कलर नहीं देता। क्लोरोफॉर्म डज नॉट गिव AgCl PPT, कोई PPT नहीं देगा। CHI3 जो आयोडोफॉर्म होता है ना, वो लेस स्टेबल होता है, किसकी अपेक्षा? क्लोरोफॉर्म की अपेक्षा। आयोडोफॉर्म लेस स्टेबल होता है देन क्लोरोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का टेस्ट को हम यूज़ करते हैं डिस्टिंगाइज करने में फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। देखो, इथेनॉल टेस्ट देगा, देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को, देखो इथेनॉल टेस्ट देगा पर मिथेनॉल वाला टेस्ट नहीं देगा। देखो हमेशा ये चीज़ आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी, ये वाली चीज़ आपको रिमेंबर ही करनी पड़ेगी कि कौन देगा और कौन नहीं देगा। ये वाली चीज़ इस वाले केस में कि इथेनॉल ही एक ऐसा चीज़ है जो देता है, क्या देता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, CH3CHO देगा, हाँ बिल्कुल देगा, पर ये वाला नहीं देगा, क्योंकि इससे बगल वाले पे CH3 नहीं है, इस पर क्या है बगल में? CH3CH2 है। हमें क्या देखना है? सिर्फ CH3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिर्फ CH3। जो पहला वाला है आपको, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इथेनॉल ही आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। 2 पेंटेनॉल देगा, 2 पेंटेनॉल देगा, 3 पेंटेनॉल नहीं देगा, क्योंकि उसके बगल में CH3CH2 है, पर 2 पेंटेनॉल के बगल में सिर्फ CH3 है। एसिडोफिनॉन देगा, बिल्कुल देगा। ठीक है, पर बेंजोफिनॉन नहीं देगा, क्योंकि बेंजोफिनॉन के बगल में 2 बेंजीन है। ठीक है, पर एसिडोफिनॉन में एक CH3 ग्रुप है। 2 प्रोपेनॉल वाला देगा, 2 प्रोपेनॉल वाला देगा, पर 1 प्रोपेनॉल वाला नहीं देगा। ठीक है, आप स्ट्रक्चर बना के देखिए और आपको सारे आ जाएंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव और मीथेन और इथेन, जो क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव होते हैं किस किस के? मीथेन के और इथेन के, उन्हें क्या बोलते हैं? फ्रियोन्स। CF2Cl2, सिर्फ यही याद रखें, जो मोस्ट यूजफुल फ्रियोन्स कौन सा है? CF2Cl2। ठीक है, इसे बोलते भी हैं डाइफ्लोरो मीथेन वाला, सिर्फ आप ये याद रखें, वरना फ्रियोन्स को निकालने का तरीका भी बताया जाता है कि कैसे निकालते हैं। देखो ये तरीका बताया गया है जो आपके काम का नहीं है, पर एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपके समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जितने कार्बन हैं
उसमें से एक माइनस कर दो, जितने हाइड्रोजन है उसमें एक प्लस कर दो, और जितने फ्लोरीन है उससे सिर्फ जितने हैं उतने ही रहने दो, जितने हैं उतने ही रहने दो। तो इसे बोला जाता है फ्रेयॉन 1,2। CF2Cl2 कैसे बोलेंगे? जितने कार्बन है उसमें से एक माइनस कर दो, जितने हाइड्रोजन है उसमें से एक प्लस कर दो। ठीक है, हाइड्रोजन कितने थे इसमें CF2Cl2 में? एक भी नहीं, तो 0 + 1। कार्बन कितने थे? 1 थे, 1 में से 1 माइनस कर दो। और फ्लोरीन जितने हैं उतने ही रहने दो। तो इसका आंसर क्या आ गया? फ्रेयॉन्स 1,2। ठीक है, अगर आपने फ्रेयॉन्स का ज़्यादा यूज़ किया तो क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा होगा ना CFC वगैरह का, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के रूप में यूज़ किया जाता है। तो एक्सेसिव यूज़ किया तो आपको ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा, या समझ पा रहे हो? तो अब देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या देखते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX क्या होता है? RMgX। इसमें मैं आपके लिए एक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ और उसमें मैं आपको समझाना चाहूँगा। ठीक है, फिर हम ये सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे, ये वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसे फिर सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे खाली स्लाइड ऐड कर ली है। देखिए, इसे बोलते हैं RMgX। क्या बोलते हैं? RMgX। RMgX की रिएक्शन हमें किससे करानी है? RMgX की रिएक्शन ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है? अपना गिन्नू, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत काम की चीज़ है, ध्यान सुनना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करने वाला है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बोला गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिर्फ कुछ चीज़ों से डरता है। मैं कि किस से? ओ नहीं सही में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और SP कार्बन। क्या? ओ नहीं सही में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर SP कार्बन। जो भी SP कार्बन होगा ना, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, जब वो आएगा तब ये सब चीज़ निकल जाएंगी और RH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RH। सिर्फ क्या बनेगा? RH। ठीक है, RH बन जाएगा सिर्फ। किस से जुड़ा हुआ? ओ नहीं सही में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और SP कार्बन। ठीक है, जब ये भी चीज़ होगी तब क्या बन जाएगा? अपना RH बन जाएगा। पर अगर ये नहीं हुए तब क्या होगा? तब ये तोड़ेगा सबको। क्या करेगा? तोड़ता है। आपने एक ऐड देखा होगा ना कि वो तोड़ता है, बुमराह वाला। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। RMgX O2 है ना, O2 से कराया तो क्या होने वाला है? ROH। क्या समझ में आया? O2 का एक तोड़ा, दो O2 थे ना, एक तोड़ा और H लगा दिया, OH ROH। ठीक है, पर ये मैं बोलूँ क्या ये इसमें हाइड्रोजन मैंने जो अभी पीछे बताया है, जो चीज़ मैंने बताया, ओ नहीं सही में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर SP कार्बन से जुड़ा हुआ H है क्या? O2 में कोई H था क्या? नहीं था। तो इसमें हम RH डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसमें क्या लेंगे? ROH। अब देखो एक और चीज़ देखो दोबारा से, RMgX है, रिएक्शन किससे कराई? रिएक्शन बोलो, H2C डबल बॉन्ड O। ठीक है, फिर बॉन्ड तोड़ेगा और OH बन जाएगा, तो मतलब RCH2OH। क्या समझ में आ रहा है यहाँ तक? RCH2OH। ऐसे ही सारी चीज़ें रिएक्शन होती रहेंगी। ठीक है, मैं आपको आपकी स्लाइड पे दोबारा ले जाता हूँ और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं क्या ये वही हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो पहले देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये सब स्टार्टिंग की थोड़ी सी फालतू बातें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द एक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। जब ने अल्काइल हैलाइड का एक्शन हुआ मैग्नीशियम मेटल पर, देखो अल्काइल हैलाइड मतलब RX की रिएक्शन हुई Mg से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्या बन गया? RMgX बन गया। ठीक है, द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या ऑर्डर है? पहले RI फिर RBr फिर RCl, RI RBr RCl। ठीक है, RMgX देखो, RMgX कैसे होगा? O2 से रिएक्शन हुई तो ROH बना। ठीक है, अभी मैंने पीछे दिखाया था कि ये बॉन्डों को तोड़ता है, पर किस में नहीं तोड़ेगा? ओ नहीं सही में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और SP कार्बन से जुड़ा हुआ H से। ठीक है, क्या इसमें जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ, तो इसको तो सिर्फ बॉन्डों को तोड़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसमें ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर हाइड्रोजन से जुड़ा होता तो बात अलग होती, सिर्फ वही बन जाता। ठीक है, इसमें देखो
तोड़ दिया, इसके जो बॉन्ड थे वो तोड़ दिए और अलग रख दिया। ठीक है, दोबारा देखो, अब देखो RCHO से हुई, इसमें भी देखो ये खोल के लिख देता हूँ, इसे खोल के लिख देता हूँ, इसमें भी तो ये तोड़ेगा क्या, ये ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को तोड़ेगा और क्या बन जाएगा RCHOH। इसमें भी देखो ईस्टर, ईस्टर में कैसे होगा, ईस्टर में देखो करके बताता हूँ आपको। ठीक है, ईस्टर में देखना RMGX की रिएक्शन किससे हुई, HC डबल बॉन्ड OR से। ठीक है, तो पहले क्या होता है, RMGX क्या करेगा, पहले ये गायब, पूरा ये गायब, तो RMGX बोलो क्या हुआ रिएक्शन, HC डबल बॉन्ड O और क्या हो गया, यहाँ पर जो हमने रिएक्शन कराई थी ना, देखो इधर से, सॉरी, जिससे रिएक्शन कराई, तो इसमें होता क्या है, ये चीज़ गायब हो जाएगी और क्या बन जाएगा अपना HC डबल बॉन्ड O और R लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ये OR हट जाएगा और ये लग जाएगा। पर एक और बार रिएक्शन करा दी, मतलब RMGX एक्सिस में है, तो फिर इसका O टूट जाएगा और OH बन जाएगा। जैसे हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे ना, वैसा ही एक तरह से रिएजेंट बन गया ये। ठीक है, क्या बन जाएगा इसमें, देखो इधर ध्यान से, HCOH और यहाँ पर क्या लग गया, R लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। देखो आपको रिएक्शन के माध्यम से पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको वहीं स्लाइड पे ले जाता हूँ। देखिए अब RMGX की रिएक्शन ईस्टर से हुई, क्या बन गया R2CHOH। अब ये R2CHOH जो चीज़ मैंने आपको बताई थी उसी को पूरी तरीके से करके देखिए, आपके पास R2CHOH आ जाएगा। पहले जो OC2H5 जो ये लगा हुआ है इसे निकालना। ठीक है, पहले इसे निकालना, फिर दोबारा रिएक्शन कराना, फिर क्या हो जाएगा R2CHOH आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको, इस वाले चीज़ को देखिए RCOR। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म होगी और R3COH आ जाएगा, मतलब R और OH लग जाता है। ठीक है, R और OH हमेशा लगता है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें भी R3COH, मतलब देखो अभी जहाँ से चली थी ना वहीं पे दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ। RMGX की रिएक्शन किससे कराई, CHO से CHO से करा दी। हमेशा एक बॉन्ड टूटना है, यहाँ पर R लगना है, यहाँ पर R लगना है, क्योंकि R इसका आएगा और OH बन जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम चल रहे हैं इन रिएक्शन पे। अब 1:1 के रूप में आया है। 1:1 में मतलब RMGX भी 1 है और वो भी 1 है। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, सिर्फ RCHO। अभी हमने इसका फर्दर ऑन नहीं कर रहे हैं। अगर 2:1 होता तो देखो, जैसे इस वाले में 2:1 है ना, तो इसमें पूरा हुआ। 1:1 था तो आधा हुआ। ठीक है, जब भी RMGX रसना के साथ आएगा, किसके साथ, रसना मतलब RCN, मैंने कल बताया था ना कि रसना के साथ आएगा तो क्या होता है, बोलो, मैंने बताया था आपको कि RC डबल बॉन्ड OH बनता है। क्या बनता है, RCOOH बनता है, पर जब रसना और पानी की रिएक्शन होगी तब, ना कि मैंने RMGX को बताया था। आपको ये मत करना उसे मिक्स कर दो। ठीक है, इससे पिछले वाला लेक्चर और ये वाला RCN और H2O मिलता तो RCOH भी बनता। ठीक है, पर RMGX की रिएक्शन अगर रसना से करा दी तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। क्या बनता है, कीटोन बनता है। इसमें भी बॉन्डों को तोड़ा जाता है और RCOR बन जाता है। इसे आप याद करना चाहो तो आप याद भी कर सकते हो कि जब RMGX की रिएक्शन RCN से कराते हैं तो क्या बनता है, RCOOR। जब RCOET की रिएक्शन करा दी गई तो क्या बनेगा, फिर बन गया। ठीक है, क्यों बना, क्योंकि OAT बाहर जाएगा और बाकी सब फिर लग जाएगा। ठीक है, और इसका हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस भी कर सकते हैं। क्यों नहीं किया, क्योंकि 1:1 में दे रखा था। अगर 1:1 नहीं देगा तो आपको फर्दर हाइड्रोलाइसिस करके ही लिखना है ये। ठीक है, अगर CO2 से रिएक्शन कराई तो RCOH बन गया। ठीक है, ये तो क्लियर है कि CO2 से कराते हैं तो डायरेक्ट। पर देखो जब भी रिएक्शन करा दें HOH, ये HOH क्या होता है, H2O ही है। मैंने बताया था आपको कि ओ नहीं सही में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। अगर याद नहीं आ रहा हो तो आपको देखो दोबारा इस स्लाइड पे ले जाते हैं। ओ नहीं सही में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर,
sp कार्बन से जुड़ा हुआ जो भी कार्बन होगा वो क्या बनाता है RH। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से, RMGX की रिएक्शन HOH से कराई, ROH से कराई, NH3 PHOH, ये जितने भी है ना इन पर क्या होने वाला है, देखो इनका जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इनका ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से। इसमें नाइट्रोजन का वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन का, इसमें नाइट्रोजन का, इसमें नाइट्रोजन का, और ये कौन सा है, sp कार्बन। sp कार्बन मतलब एल्काइन ग्रुप। ठीक है, ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ये क्या है, ये RX। ठीक है, इससे क्या बन रहा है, R बन गया। ठीक है, जितने भी ये चीज़ थी ना, ये वाली चीज़, ये क्या देंगे, सिर्फ RH देंगे। क्या देंगे, ये सब RX, पर जो RX है वो नहीं देगा, वो RR दे रहा है। ठीक है, R3N कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, R3N वाली कोई रिएक्शन ही नहीं है। ठीक है, अब ये आप समझ गए होंगे मेरी बात। अब ये चीज़ आप खुद देखना है, जितने भी आगे के एग्जाम्पल्स हैं वो आप खुद देख सकते हो। हम आगे बढ़ रहे हैं, बस चैप्टर समाप्ति की ओर है, बस लास्ट कुछ और चीज़ रह गई हैं। अगर हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच हो जाए बेंजीन रिंग से, उसे बोलते हैं हेलोअरीन। अगर अभी आया था क्लोरल हाइड्रेट के साथ, जब क्लोरोबेंजीन बोल रहा था मैं से, तो क्लोरोबेंजीन आ गया कि नहीं नाम, इसे क्या बोलेंगे, CH3 ग्रुप आ जाता है तो टोल्यूइन बोलते हैं। अगर दूसरे नंबर पे आया तो 2 क्लोरोबेंजीन, 2,4 डाइक्लोरोटोल्यूइन। बेंजीन और क्लोरीन मिलते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। फिनॉल और PCl5 की उसमें तो POCl3, उस समय निकाला था POCl3। PCl5 जब भी आए तो पहले POCl3 निकाल दो। ठीक है, और क्या बन जाएगा, ये बन गया बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, C6H5OH और POCl3। तो ये आपको ये प्रोडक्ट याद ही करना पड़ेगा। C6H5OH और POCl3 से बनते हैं ना, तो क्या बनता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। क्या बनता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। C6H5 का होल थ्राइस और PO4। ठीक है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, मेमोराइज कर लो, 2-3 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। जब फिनॉल की रिएक्शन POCl3 से कराते हैं तो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट बनता है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से कराई, वैसे तो रिएक्शन नहीं देगा, पर इतने हाई टेम्परेचर पे 623 डिग्री सेल्सियस केल्विन, 623 डिग्री केल्विन, 300 ATM पे हम कराएंगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन रिंग मेक द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ईजियर। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, NO2 वाला ग्रुप -M इफेक्ट बताता है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने भी होंगे ना, वो क्या दिखाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ईजी दिखाएंगे। ठीक है, एक होती है रिएक्शन फिटिक, एक होती है वर्ड्स फिटिक, और एक होती है वर्ड्स रिएक्शन। मैं आपको एक उस पर बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, पहले रिएक्शन होती है वर्ड्स, एक होती है फिटिक, एक कौन सी होती है, इन दोनों को मिला के वर्ड्स फिटिक। वर्ड्स में क्या आएगा, हमेशा एल्काइल ग्रुप। फिटिक में क्या आएगा, बेंजीन ग्रुप मतलब फिनाइल ग्रुप। और वर्ड्स फिटिक में क्या आएगा, फिनाइल भी आएगा और अल्काइल भी आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो वर्ड्स में क्या बनने वाला है, R। इसमें क्या बनेगा, फिटिक में PH फिनाइल, और फिटिक में PHR, दोनों बन जाएंगे, फिनाइल और R दोनों बन जाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें सिर्फ आपके इस वाले में वही दे रखा है, वर्ड्स फिटिक दे रखा है और फिटिक दे रखा है, वर्ड्स रिएक्शन नहीं दे रखी। फिटिक रिएक्शन में क्या हुआ, बेंजीन और क्लोरीन क्या बन गया, 2 बार बेंजीन लग गए, डाइफिनाइल बन गया, PH। अगर इसमें देखा जाओ वर्ड्स फिटिक में क्या बनाएगा, R भी बनाएगा, R मतलब एल्काइल ग्रुप, और ये भी बनेगा बेंजीन से। ठीक है, ये क्लियर हो रहा होगा ये चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसमें ESR ईजी हो रहा है, क्या हो रहा है, ESR ईजी हो रहा है। जब क्लोरोबेंजीन Cl2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है FeCl3 से, तब ये, और मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, पैरा वाला। क्लोरीन कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, जब क्लोरीन की रिएक्शन हम HNO3 से करा देते हैं तो NO2 लग जाएगा, पर पैरा प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, मेजर होगा। ठीक है, H2SO4 में SO3H लगा देना, CH3Cl में क्या लगाओगे, CH3 लगा देना। पर क्या होना चाहिए, क्लोरीन क्या है, बस ये लाइन याद कर लेना, क्लोरीन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा में भी कौन सा मेजर प्रोडक्ट, पैरा वाला हमेशा मेजर। HNO3 में NO2 आ जाएगा, H2SO4 में SO3H आ जाएगा, CH3Cl में CH3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्लोरीन में क्लोरीन आ जाएगा सिर्फ। पर
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऑर्थो पैरा डायरेक्ट है, एक जगह ऑर्थो पे प्रोडक्ट बनेगा और या पैरा पे बनेगा, पैरा पे मेजर बनेगा, पैरा पे हमेशा मेजर बनेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये आपका चैप्टर यहाँ पर आकर समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आप लोग लगा लेना और जिनके पास ये मॉड्यूल्स वगैरह नहीं है वो मुझसे ले सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम की लिंक भी यहाँ पर अपलोड कर दूँगा, ठीक है। वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है।